नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप थंबनेल देख के वीडियो के अंदर आए हो कि एक्सचेंज जोन का रिव्यू करेंगे 30 दिन का। पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी कि हमने 7 दिन का रिव्यू किया, 7 दिन तक चेक किया उसको क्या हमारा परफेक्ट डॉलर आ रहा है या नहीं। कंपनी बोलती है कि डेली 1% का प्रॉफिट देंगे, क्या वो प्रॉफिट आ रहा था? नहीं, पिछली वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम किस बात पर डिस्कस करेंगे, ये 4-5 पॉइंट हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि 30 दिन में कितना हुआ हमारा, जो यहाँ पे 1% का प्रॉफिट था, तो 30 दिन में कितना डॉलर हुआ, सबसे पहली बात यही करेंगे। दूसरी बात है विड्रॉ प्रूफ दिखाएंगे आपको कि हम जब विड्रॉ करेंगे तो हमारा विड्रॉ आया या नहीं, कितने घंटे लगते हैं विड्रॉ होने में, ये भी प्रूफ दिखाएंगे। और विड्रॉ फीस कितनी लगती है ये भी अभी आपको दिखाएंगे। तीसरी बात ये है कि विड्रॉ करते इस टाइम या और किसी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, और आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये चीज़। और चौथा पॉइंट ये है कि जिनकी भी केवाईसी रिजेक्ट हो रही है बार बार, उनको क्या करना है, टिकट रेज कैसे करना है, उनका प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है, जल्दी से जल्दी कैसे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो इस बात पे भी बात करेंगे। ये चारों की चारों बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले किस पे, टिकट रेज पे यानी केवाईसी पे। तो सबसे पहले टिकट रेज कैसे करना है, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि टिकट रेज आप कैसे कर सकते हैं। ये टिकट रेज कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप एप्लीकेशन में या फिर एक्सचेंज जोन की वेबसाइट के ऊपर आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको यही करना है, वहाँ पे टिकट का ऑप्शन है, वहाँ पे टिकट कैसे रेज करना है। जैसे ही देखिए हमारा ये एप्लीकेशन खुल चुका है, हम यहाँ पे यूज़र आइकन पे क्लिक करेंगे। ऊपर ऊपर आपको जो यूज़र आइकन यहाँ पे दिख रहा था उस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन है, ये माइक वाला। जैसे ही आपका सपोर्ट ये सेक्शन खुलता है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए आपको क्या करना है, अभी तक सपोर्ट सेक्शन में रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले सपोर्ट सेक्शन में रजिस्टर करना है। जो एक्सचेंज जोन का रजिस्टर है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सपोर्ट का अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और दूसरा दोबारा पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ लॉगिन करके। रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको एक मेल आएगा, आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप मेल देख सकते हो सपोर्ट एजेंट का, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है इसको। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आपका मेल आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको करना है क्लिक वेरीफाई करने के लिए। मेल एक्सचेंज और सपोर्ट टीम की तरफ से आता है। यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी ईमेल यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पे बोल रहा है ईमेल एड्रेस वेरीफाई सक्सेसफुल। आप यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो या एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। तो हम यहीं पे यूज़र आइकन और पासवर्ड डालते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। जैसे ही हमने यूज़र नेम और ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आपको टिकट रेज करना है। कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हो, सबमिट ए टिकट। यहाँ पे सबमिट ए टिकट का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जो भी क्वेरी हो, आपकी केवाईसी नहीं हो रही, आपका विड्रॉ अटक गया है या कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे केवाईसी रिजेक्टेड। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी मतलब हाई प्रायोरिटी है, हाई पे रखना हमेशा, तो जल्दी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ डिपार्टमेंट क्या है, अब देखिए क्या इशू है आपको। यहाँ पे विड्रोवल इशू है, वॉलेट ट्रांसफर, थाईलैंड इवेंट, सब्सक्रिप्शन, स्पॉट ट्रेडिंग, P2P, लॉगिन, केवाईसी, ये सारे के सारे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। जबकि यहाँ पे केवाईसी है, हम यहाँ पे केवाईसी अब यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने 2 बार केवाईसी कर लिया है। यदि आपको हिंदी या इंग्लिश या जैसे भी लिखना नहीं आता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर है, इसको मैं करूँगा ओपन, और यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश यहाँ पे बोल दूँ, मैं हिंदी बोल लूँगा। यहाँ से वॉइस असिस्टेंट से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से वॉइस असिस्टेंट से हम हिंदी बोल के भी यहाँ पे इंग्लिश टाइप होके आ जाएगा कि मेरी 2 बार केवाईसी की है और केवाईसी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे फाइल भी अटैच कर देना कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ पे नीचे ये सबमिट वाले बटन पे कर देना आपको क्लिक। और जैसे आप सबमिट कर देते हो आपका 3-4 घंटे में क्वेरी सोल्व हो जाएगी, यदि आप यहाँ पे हाई पे प्रायोरिटी पे क्लिक करते हो। तो ये थी टिकट रेज करने की। यहाँ पे बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपका सोल्व कर दिया जाता है। आपको दिखाता हूँ 30 दिन का रिव्यू क्या है हमारा।
अब ये देखिए हम एक्सचेंज जोन के ऊपर यूजर आइकन पे गए, माई सब्सक्रिप्शन पे गए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी आईडी कब की लगी हुई है। 27 अगस्त 2025 को हमारी आईडी यहाँ पे लगाई, यानी हमने 27 अगस्त को लगाई और एक्टिव भी हो गए 4 घंटे बाद। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो बोट ट्रेडिंग करता है यूज़र के लिए, वो सुबह सुबह करता है इंडियन टाइम के हिसाब से। मान लीजिए यदि मैंने 27 की रात 12 बजे ये आईडी लगाई होती तो मुझे 27 के दिन ही अर्निंग चालू हो जाती, यानी सुबह सुबह मुझे अर्निंग आ जाती। लेकिन क्या हुआ कि ये जो अर्निंग है मुझे 28 से चालू हुई, क्योंकि मैंने 27 की दोपहर को आईडी लगाई। आईडी को एक्टिवेट होने में 3-4 घंटे लग गए। उसके बाद एक्टिव होने के बाद बोट शाम को अर्निंग नहीं देता है, सुबह सुबह जिनको भी अर्निंग आती है उन सभी के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रेडिंग करके। अब देखिए जो भी आईडी लगाए भाई सुबह सुबह जल्दी लगा ले, रात को 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे जब भी, और उसके बाद आईडी एक्टिवेट हो जाएगी आपकी और यहाँ पे अर्निंग चालू हो जाएगी उसी दिन से। नहीं तो आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। 27 अगस्त से आईडी एक्टिवेट हुई और हमें जो अर्निंग स्टार्ट हुई वो 28 अगस्त से स्टार्ट हुई, यानी 28 अगस्त से। और आज तारीख है, यहाँ पे तारीख भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 29 सितंबर तारीख है। तो 28 अगस्त से 29 सितंबर के बीच में कितने दिन होते हैं? अगस्त के तो 4 दिन और आज के 29 दिन, 29/4 कितने होते हैं? $33। यानी कि हमें आज $33 की अर्निंग होनी चाहिए। 33 दिन के हिसाब से $33। अभी तक हमारे कितने बने हैं? 32.69 यानी $32.69 यहाँ पे बने हैं। यह भी बोट आज की अर्निंग दे रहा है। सुबह थी 32.20 और अभी 69 हो चुकी है। जब भी ये $33 हो जाएंगे मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा और $33 का विड्रॉ करके दिखाऊंगा। मैं जो विड्रॉ लूँगा वो बाइनेंस एक्सचेंज में लूँगा। सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज को आपको दिखाऊंगा कि भाई इतने बजे मैंने विड्रॉ लिया है। बाइनेंस एक्सचेंज में कुछ भी नहीं है, एक भी USDT, और कितने टाइम में इसका विड्रॉ आ जाता है, तो सारा प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो अभी वीडियो को पॉज करता हूँ। जब भी ये $33 या थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाएंगे तो बाइनेंस में विड्रॉ लूँगा। ये देखिए हमने बाइनेंस को ओपन कर लिया है। यहाँ से वॉलेट एड्रेस निकाल के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये बाइनेंस ओपन हो चुका है। तो बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाना है या कुछ भी बाइनेंस में करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। यदि आप कमेंट कर देते हो तो भाई बाइनेंस में कैसे अकाउंट बनाएं, तो हम यहाँ पे जाते हैं वॉलेट में। यहाँ पे आप कॉर्नर में नीचे नीचे वॉलेट देख रहे हो। जैसे हम वॉलेट पे जाते हैं तो ऐड फंड पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे जो ऐड फंड है, यहाँ पे हमारा जो पहले से फंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारा पहले से फंड है, ऐड फंड पे क्लिक किया। यहाँ पे ऑन चैन डिपॉजिट करेंगे, यानी चैन के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं। ऑन चैन पे जैसे डिपॉजिट किया USDT को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। USDT यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क बोलेगा, वहाँ पे क्या था BEP20। यदि भविष्य में एक्सचेंज जोन में ये सोलाना की चैन या पॉलीगन की चैन आती है तो आपको यहाँ पे सब चैनें मिल जाएंगी, उसकी फिक्र नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे BNB यानी BEP20 चैन को सिलेक्ट करेंगे। ये वॉलेट एड्रेस आ चुका है हमारे सामने। इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करेंगे और टेलीग्राम पर ले जाके दूसरे फ़ोन में हम सेंड करेंगे, क्योंकि 2 फ़ोनों में एक साथ प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हमारा फ़ोन इतना लोडिंग नहीं ले पाता है, तो इसलिए ये 2 फ़ोनों में करना पड़ रहा है हमें। यदि आपका फ़ोन अच्छा है तो अच्छी बात है। यदि आपका फ़ोन के लिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 फ़ोनों का यूज लेना पड़ेगा। और अब हम आपको ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे, क्योंकि सुबह जो USDT यानी डॉलर था वो यहाँ पे 33 नहीं हुआ था। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गए, यहाँ पे देखिए कि 32 पॉइंट कुछ था, तो अब यहाँ पे 33.28 है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं लाइव आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, ट्रांसफ़र करके विड्रॉ सब कुछ। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रांसफ़र टू इनकम वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें आर्बिट्रेज इनकम USDT मैक्सिमम, यहाँ से आप इसको मैक्सिमम को क्लिक कर लें। ध्यान रखें मैं ये एप्लीकेशन में कर रहा हूँ सब कुछ। यदि आप इसको वेबसाइट यानी एक्सचेंज जोन की वेबसाइट पे करते हैं तब भी कुछ इस प्रकार से ही होगा। यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र वाला बटन पे करता हूँ क्लिक। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक किया तो आर्बिट्रेज बैलेंस ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वेस्ट चली गई है। हम बैक जाके देखते हैं कि वॉलेट में आया है नहीं आया है। यहाँ पे जो ये BTC लिख रहा है इसको हटा के USDT करना है, तो आपका USDT दिख जाएगा। तो यहाँ पे USDT किया 33.29 USDT। हम वापस से वॉलेट में आ जाते हैं और यहाँ पे BTC को हटा के USDT कर देते हैं जो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस USDT को 33.28 को पूरा का पूरा विड्रॉ करेंगे। जो USDT है हम इसको पहले ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है।
ये देखिए, ये जितनी भी कमियां हैं ये यूज़ करने पे ही पता चलती हैं। सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम सेट टू इनकम, इनकम से इनकम टू विड्रो, विड्रो पे सेलेक्ट करेंसी USDT, ट्रांसफ़र अमाउंट मैक्सिमम, ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन कैन बी कुड नॉट बी कैंसिल, सेंड OTP। यहाँ पे OTP वापस से गई है हमारे, वो OTP डालते हैं, इसको कंटिन्यू किया। OTP डालने के बाद देखिए जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो आपको ना आए, तो इसलिए ये सब कुछ कर रख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ आपको विड्रॉवल बैलेंस में आ चुका है ये बैलेंस जो ये यहाँ पे रेफरल वॉलेट में था। अब हम विड्रॉ करके दिखाएंगे इसको। वापस से विड्रॉ पे क्लिक किया, सेलेक्ट यहाँ पे कॉइन किया, लेगा यहाँ पे आप दिखा सकते हो। हाँ, यहाँ पे अब बैलेंस आ चुका है 33.27 जो भी USDT था वो सब कुछ। यहाँ पे वाइल्ड लिस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। भाई जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आपको नहीं दोहरानी है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। उसके बाद अमाउंट में पूरा अमाउंट डाल देंगे 33.27, आगे का रहना देते हैं और OTP डालते हैं। यहाँ पे OTP गया, यहाँ पे इसको टिक करना है, आई नॉलेज दिस इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे ये आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे लिख रखा है कि एक USDT की ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, मिनिमम $10 का यहाँ पे विड्रॉ है, और यदि किसी ने KYC नहीं किए तो उसको $100 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं होंगे। यदि किसी ने KYC कर ली तो एक दिन में $5000 का विड्रॉ कर सकता है, यानी USDT का विड्रॉ कर सकता है। हम यहाँ पे सबमिट बटन पे कर देंगे क्लिक, और यहाँ से जब सबमिट कर देते हैं तो ये एड्रेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0x8x05 सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ये एड्रेस आपको नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अमाउंट रिसीव फीस नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने PDF में बोला था कि $25 से ज़्यादा विड्रॉ करने पर फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे कैंसिल है। लेकिन हमारे बाइनेंस में पहुँचेंगे तब आपको दिखाएंगे कि कितना वहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुल और प्लीज़ वेट वाइल यू आर रिकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, तो कितना टाइम लेती है ये आने में ये आपको अभी दिखा देंगे। यदि 3 घंटे 4 घंटे जो भी है, यहाँ पे हमने रात को 10:16 पर आप देख सकते हो 29 सितंबर को यहाँ पे विड्रॉ कर दिया है। ये कितना टाइम लेता है ये पता नहीं है भाई, और इसको देखते हैं बाइनेंस के वॉलेट में जाकर। जब भी जितना टाइम लेगा उसके बाद आ जाएगा तो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि हाँ भाई इतना टाइम लगा है इसको। ये है बाइनेंस वॉलेट। यहाँ पे रात को लगभग बैलेंस था यहाँ पे 2000 से ज़्यादा, यानी 2000 का कुछ अमाउंट था, पता नहीं कितना था, याद नहीं है मेरे पास। यहाँ पे ऐड फंड में आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपॉजिट में आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री में इसके कि कब आया था इसका, देखो कितने बज के कितने मिनट पे। अब यहाँ पे हिस्ट्री है, ये कॉर्नर में क्लिक करने पर हिस्ट्री आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 33.27 कंप्लीट डिपॉजिट, और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो 4:43 और 21 सेकंड के ऊपर ये आया है। किस वॉलेट से आया और किस वॉलेट में आया है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वॉलेट हाइड कर रहा हूँ। ये टाइमिंग देख सकते हो, ये BSC चैन पे आया है, ये एड्रेस है, ये ट्रांजेक्शन ID है, और ये वॉलेट है, और ये डेट है। ये कन्फर्मेशन 33.27 USDT। भाई एक भी डॉलर की गैस फीस चार्ज नहीं की गई है कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा जो PDF दी गई थी किसकी, कि हम $25 से ऊपर चार्ज नहीं किया गया है, अभी तक वही PDF चल रही है। और यदि $25 से नीचे आप विड्रॉ करते हो एक्सचेंज जोन से तो आपका $1 का गैस फीस लगेगा, ये कन्फर्म है। वहाँ पे नया अपडेट नहीं आया है, तो अभी के लिए आपका ये जो विड्रॉ है ये गैस फीस नहीं लगेगा $1 का भी। तो अभी तक के कंक्लूजन में यही निकला है कि एक्सचेंज और 30 दिन के रिव्यू में बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। 30 दिन का नहीं, ये 33 दिन का रिव्यू था आपके सामने, कि 33 दिन का रिव्यू करके देखा कि भाई कितना कितना क्या क्या हुआ, और ये सब कुछ आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं, यदि कोई भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारी लिंक से ज्वाइन कर ले। तो लिंक में एक फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मैं वापस दे दूंगा, क्योंकि रेफर इनकम 5% आती है डायरेक्ट इनकम में, और उस 5% में कितना दूंगा आपको 5% भी मिल सकता है। तो आपको एक काम करना होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक
आपको व्हाट्सअप नंबर या फिर व्हाट्सअप ग्रुप दे दूंगा। उस ग्रुप में आप पूछ लेना कि भाई अभी एक्टिव है या नहीं ये वाला ऑफ़र जो मैं दे रहा हूँ आपको, कि आप यदि मेरे नीचे मेरे रेफ़र कोड से आईडी लगाते हो तो आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा। तो इसका 60 दिनों के बाद भी एक रिव्यू लेके आऊँगा। जब भी हमारा नेक्स्ट $30 और हो जाता है तो हम इसको विड्रॉ करेंगे $25 के बाद में। तो ये 33 दिन का रिव्यू था टोटल। इसमें एक्सचेंज जोन बिल्कुल पास होता है, एक भी डॉलर की गैस फीस नहीं लगी है हमारा $33.27 का विड्रॉ करने पर। और आज की जो यहाँ पे वोट ट्रेडिंग करके इनकम दे रहा है वो भी यहाँ पे आ रही है, देख लो 0.25 यानी $0.25 का आज का आ चुका है। और धीरे धीरे करके ये $1 हो जाएगा आज शाम तक नहीं, लगभग दोपहर तक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं रिव्यू में ये बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। यदि कोई गड़बड़ी आती है या कुछ भी आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और एक एक करके जो भी वीडियो है वो आती जाएंगी। यदि अभी इनमें समझ नहीं आ रहा तो मैं एक सीरीज़ बना दूंगा, साइन अप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है टिकट रेज कैसे करना है। और जो भी आपका कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हो, क्वेरी हो। तो एक्सचेंज जोन अभी तक पास निकला है 30 दिन के रिव्यू में। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर बता देता हूँ यदि कोई आईडी लगाना चाहे तो मैं 5% रिवॉर्ड इसको रिटर्न कर दूंगा, जो भी डायरेक्ट रिवॉर्ड आएगा। तो यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।